हमारे बीच आईटीवी के फाउंडर और एमडी कार्तिकेय शर्मा जी मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का मैं स्वागत करूंगा। प्लीज आप मंच पर आएं सर। और साथ ही मैं राकेश शर्मा जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुड मॉर्निंग इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत स्वागत करिए राकेश जी का। मैं धीरज जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। साथ ही मैं बंशीधर जी को भी बुलाना चाहूंगा, डीजी सूचना उत्तराखंड से। आप दोनों मंच पर आए, धीरज जी और बंशीधर जी। तो जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए। संडे गार्जियन का ये विमोचन, आईटीवी के वीकली न्यूज़पेपर संडे गार्जियन का ये देहरादून एडिशन है और इसकी अब लॉन्चिंग होने जा रही है। मैं संजय श्रीवास्तव जी जो कि इंडिया न्यूज़ उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर हैं, और अजीत जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। तो देखिए, देहरादून सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी जागरूकता और समझ के लिए भी जाना जाता है। और आज इसी जागरूक समाज के बीच में हम एक नई शुरुआत के गवाह बनने जा रहे हैं। द संडे गार्जियन, देश की पत्रकारिता में एक ऐसा नाम जो सिर्फ खबरें नहीं देता बल्कि सोच की दिशा तय करता है, जो शोर से दूर तथ्य और विश्लेषण की बात करता है। और आज संडे गार्जियन अपना देहरादून एडिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह सिर्फ एक एडिशन की शुरुआत नहीं, ये उत्तराखंड की आवाज को राष्ट्रीय मंच देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्योंकि आज जरूरत सिर्फ खबरों की नहीं बल्कि भरोसेमंद पत्रकारिता की है। ऐसी पत्रकारिता जो सवाल पूछे, जो सच दिखाए और जो समाज को आगे बढ़ाए। क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां विकास, पर्यावरण और संस्कृति तीनों साथ चलते हैं, वहां एक मजबूत मीडिया की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करिए सभी गणमान्य अतिथियों का। चूंकि इस वक्त तमाम गणमान्य अतिथि मंच पर मौजूद हैं और संडे गार्जियन देहरादून एडिशन की लॉन्चिंग का ये मौका है। औपचारिक शुभारंभ इसका हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ एक पल नहीं है, ये वो खास पल है जो एक नई शुरुआत पत्रकारिता के दौर में द संडे गार्जियन देहरादून एडिशन के साथ शुरू करने जा रहा है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी और इंडिया न्यूज उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव जी। दोनों मंच पर मौजूद हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ ये सत्र संचालित होगा। अजीत जी, संजय जी, ओवर टू यू। स्वागत सभी लोगों का, अभिनंदन। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कल से आ रहे हैं। बहुत व्यस्तता है, उस बीच में आईटीवी नेटवर्क के लिए अगर समय निकाला तो पहले आईटीवी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय की बाध्यता है और आप भी व्यस्त हैं। सीधे हम लोग प्रश्न पे आते हैं। सर, 2000 में राज्य बना, बड़ी उम्मीदें थी, लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, मातृ शक्तियों ने बड़ा मेहनत किया। आपने देखा सड़कों पे थी। 26 वर्ष हो गए और इसे 26 वर्ष में राज्य जिन उद्देश्यों को लेकर के बना था, आपको लगता है वो उद्देश्य पूरे होते नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो आवाज आ रही? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का, आज सभी गणमान्य अतिथियों का और हमारे सनातन के ध्वजवाहक पूज्य महाराज जी का और उन सभी संतगणों का मैं बहुत दंडवत प्रणाम करता हूँ। कार्तिकेय जी हमारे मित्र हैं और संजय जी, अजीत जी और सभी आए हुए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारा आज बिल्कुल उसको अंग्रेजी में कहते हैं जैम पैक्ड है। तो मैं सबको मेरी ओर से सबको हार्दिक अभिवादन। और आपके आने की खुशी में ये देखिए आपका जनादेश भी है एक तरह से। बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल यहाँ पर है। और आपने जैसा पूछा कि 26 सालों की यात्रा, सच में देखिए ऐसा है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड का आंदोलन देखा, जिन लोगों ने यहाँ की चुनौतियाँ देखी, और वो 26 सालों का अगर सफ़र हम कहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो उस समय में संभव नहीं थी जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था। और उत्तर प्रदेश का ये पार्ट होता था, चूँकि बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था थी,
लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, ठीक से देखभाल नहीं होती थी। छोटी इकाई होने के कारण से बहुत सारा काम आगे बढ़ा है और राज्य का पर्यटन बहुत तब से बढ़ गया। यहाँ की सड़कों का बहुत विस्तार हो गया, हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोपवे, रोड, स्वास्थ्य सुविधाएं, मैंने बहुत परिवर्तन है। और लेकिन क्या है कि विकास ये क्या है, अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। और मैं श्रद्धेय तिवारी जी को याद करता हूँ, आज स्मरण करता हूँ, जब आप इन 26 सालों की विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और लगातार चलता है, जितना करिए उतना कम है। बहुत सारे हमारे नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पहले भी यहाँ पर अपना अपना योगदान दिया है। तो इन 26 वर्षों की यात्रा में मैं उन सबको भी याद करता हूँ, उनका भी स्मरण करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि सबने अपने अपने स्तर पर जो है अपना अपना योगदान अपने अपने तरीके से दिया है। सभी ने अच्छा करने का प्रयास किया है। अटल जी ने एक शब्द कहा था मुख्यमंत्री जी की, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और एक एक करके आप लोग सारे राज्य जीतते जा रहे हैं। इसके पीछे जो विपक्ष है वो कहता है पोलराइजेशन है। आप लोग जिहाद नाम का एक नया शब्द ले आए हैं, कभी वो धर्मांतरण का होता है, कभी वो लब जिहाद होता है, कभी वो थूक जिहाद होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और जीत में वो सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करती है? नहीं, देखिए अजीत जी, ये सब कारण तो चूंकि जब जीत होती है तो बहुत सारे कारण जुड़ते हैं उसमें। किसी एक कारण से जीत या हार नहीं होती है। किसी का मूल्यांकन किसी एक चीज़ से नहीं हो सकता है, सारे उसमें चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो मैं अधिकांश राज्यों में जहाँ भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पार्टी की व्यवस्था के अनुरूप मैं चुनाव में मैं भी जाता हूँ, वहाँ पर लोगों के बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में जो योगदान मेरा होता है मैं भी करता हूं। तो मैं कभी भी, मुझे आप जैसे मीडिया के मित्र मुझे पूछते हैं कि ये चुनाव में क्या होगा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी। क्योंकि ये डबल इंजन अब विकास का, सुशासन का पर्याय बन चुका है। और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ तेज गति से विकास हो रहा है। वहाँ चूंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह पर एक सरकार होने के कारण जो केंद्र माने राज्य की आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं को स्वीकृति देता है, वहाँ से धन आवंटन होता है और राज्य की जो ज़रूरत होती है राज्य उसको भेजता है, केंद्र की चीज़ों को भी नीचे तक ले जाता है। अभी बंगाल का जो चुनाव हुआ, जिसको आप ही लोग कह रहे थे और हम लोगों ने भी कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, तो मैं वहाँ गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान की जो योजनाएं, जिसमें 12 करोड़ से भी ज़्यादा ये सम्मान घर बन गए, शौचालय बन गए, वहाँ वो भी नहीं बनने दिया और उसको बंगला बाड़ी करके ऐसे करके नाम बदल के गंगोत्री से अब बनेंगे। और आयुष्मान भारत जैसी योजना दिल्ली में भी लागू नहीं थी, देश की राजधानी में लागू नहीं थी। आप देखिए कि कितने मतलब सोच विचार के ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं। और जो भी भारत सरकार के स्तर पर कोई योजना अगर पूरे देश के लिए लागू की जाती है तो उसको हर राज्य में लागू होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सोचने के बाद, विचारने के बाद उसकी भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसकी दृष्टि से बनाई जाती हैं। तो आपने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरी सड़क ही साफ कर दी, क्योंकि नमाज तो कहीं हो नहीं रहा है। नहीं, गंगोत्री से गंगा निकलती है और गंगा सागर में जाती है। जब गंगोत्री में जो क्लीन कर दिया, गंगा सागर में तो होना ही चाहिए, तो गंगा सागर तक हो गया, अजीत सब जाके वहां मिल गया। अजीत सर से संबंधित समाचार है सर, सवाल है।